तेरा लहू यीशु तेरा लहू तेरा लहू यीशु तेरा लहू। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर कमल देव और JKU कलीसिया के तरफ से भी आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, एक बार फिर से हम YouTube के माध्यम से आप लोगों के बीच में हैं और आइए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखेंगे। इससे पहले आइए हम परमेश्वर के वचन के लिए हम प्रार्थना करें। आंखों को बंद कर लें, सिरों को झुका लें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, स्वर्गज्ञानी, स्वर्यापी, अंतर्यामी, दयालु, अनुग्रह करने वाला, विलंब से कोप करने वाला मेरे खुदा, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी जय जयकार करते हैं। खुदावंद राजा, अब तक तूने हमें संभाला, इसका धन्यवाद देते हैं। आज जितने लोग YouTube के माध्यम से आपसे जुड़े हैं, उन सारे लोगों को तेरे बुलंद और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। उनके जीवन में तेरी आशीष, तेरे अनुग्रह की मांग करते हैं। जो भी समस्याएं, जो भी अंधकार की आत्मा, जो भी शैतानी आत्मा, तंत्र मंत्र करने आत्मा, विद्या बाण जो पाते हैं, उन सारे आत्माओं को मैं यीशु मसीह के नाम से निष्क्रिय करते हैं। उस निकम्मा घोषित करते हैं, अधरों के बंद करते हैं। तेरे महान सामर्थ और अभिषेक को मेरे खुदा हर एक की जीवन में खोलते हैं। आज जितने लोग आपके आवाज को सुनते हैं, उन सारे लोगों को भी त्रिबुलंद और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए खुदा हर एक के जीवन में तेरी गहरा अभिषेक, गहरा सामर्थ यीशु मसीह के नाम से काम करें और हर एक लोग आपके वचन में, आपकी संगति में, आपसे प्रार्थना करने में लवलीन हो जाए। ऐसा शक्ति, ऐसा सामर्थ दे मेरे खुदा, और हर एक लोग आपको जान पाए, पहचान पाए, आपके मार्ग में चल पाए। ऐसा शक्ति, ऐसा सामर्थ्य वचन को सुनते साथ इनके जीवन में तेरी चंगाई, तेरी छुटकारा, तेरी आशीष हो और हर एक लोग आपके वचनों में दृढ़ और स्थिर हो पाए। ऐसा शक्ति, ऐसा सामर्थ, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को मेरे परमेश्वर सुना है, इसके लिए हम तो धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों में तेरी महिमा करते हैं, हर एक बातों में तेरे नाम पूछा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से सारी विनती और प्रार्थनाओं को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। और आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देखने वाले हैं और आप लोग अपने आप को तैयार करें ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीख पाए और उस वचन के अनुसार हम चल पाए। क्योंकि वचन कहता है केवल सुनना काफी नहीं है, परंतु हमें परमेश्वर के वचन में चलना भी है और परमेश्वर के वचन को समझना भी है। तो आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, संसार के लोगों को स्वतंत्रता किससे प्राप्त करना है और स्वतंत्रता प्राप्त करने का उपाय क्या है। मेरे प्रियो, एक बार और भी आप लोग सुन लें और इसी विषय पर हम आज बातचीत करेंगे और परमेश्वर के वचनों को हम सीखेंगे। संसार के लोगों को स्वतंत्रता किससे प्राप्त करना है और स्वतंत्रता प्राप्त करने का उपाय क्या है। आज एक मनुष्य को पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से और मृत्यु के गुलामी से आजाद होने की जरूरत है या स्वतंत्र होने की जरूरत है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति पाप की गुलामी में, शैतान की गुलामी में और मृत्यु की गुलामी में पड़ा हुआ है या वो व्यक्ति बिल्कुल जकड़ा हुआ है और हमें इससे स्वतंत्रता प्राप्त करने की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग पाप में जकड़े हुए हैं, शैतान में जकड़े हुए हैं, शैतान के क्रियाकलापों में हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं, परंतु वे लोग इससे स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों इससे लोग स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? पूरा समाज यही गुलामी में जकड़ा हुआ है और एक व्यक्ति को चाहिए कि वो व्यक्ति इनसे स्वतंत्रता प्राप्त करे। अगर आप इससे स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, आपके जीवन में सच में स्वतंत्रता आएगा और आप लोग सच में
आशीष और आशीष को प्राप्त कर पाएंगे। परंतु आज बहुत सारे लोग इन पाप की गुलामी में, शैतान की गुलामी में और मृत्यु की गुलामी में जकड़ा हुआ है। हम इसी विषय पर बातचीत करने वाले हैं कि संसार के लोगों को स्वतंत्रता किससे प्राप्त करना है और स्वतंत्रता प्राप्त करने का उपाय क्या है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जो स्वतंत्र इच्छा दिया था उसको परमेश्वर के विरोध में उपयोग किया। मेरे प्रियो, आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने स्वरूप समानता के अनुसार बनाया और उनके अंदर जो स्वतंत्र इच्छा परमेश्वर ने दिया, उस स्वतंत्रता को आदम और हव्वा ने अपने फायदे के लिए या अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया या उपयोग किया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। इस कारण आदम और हव्वा पाप की गुलामी में, शैतान की गुलामी में और मृत्यु की गुलामी में चला गया या प्राप्त किया। हम इसके लिए एक वचन निकालते हैं, रोमियो और उसका 5 अध्याय और उसका 12वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। यहां पे हम वचन के द्वारा हम सीखते हैं मेरे प्रियो कि एक मनुष्य के द्वारा यानी आदम और हव्वा के द्वारा पाप जगत में आया और मृत्यु जगत में आया। ठीक उसी प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन, शांति, खुशहाली, छुटकारा, चंगाई, ये सारे चीज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। परंतु आदम और हव्वा ने पाप किया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर के विरोध में चला गया। इस कारण वे लोग पाप की गुलामी में, शैतान की गुलामी में और मृत्यु की गुलामी में जकड़ गए या वो लोग चले गए और इसी कारण सब मनुष्यों में यही पाप की गुलामी, शैतान की गुलामी और मृत्यु की गुलामी को वो लोग भी प्राप्त किए। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, इस कारण सब मनुष्यों ने पाप की गुलामी, शैतान की गुलामी और मृत्यु की गुलामी को प्राप्त किया। परंतु आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति या जब कोई मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, तब वह व्यक्ति पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से और मृत्यु की गुलामी से आजादी को प्राप्त करता है या स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। यानी जब वो व्यक्ति अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, अपने हृदय में स्वीकार करता है या उसको ग्रहण करता है, उसके वचन को ग्रहण करता है, मेरे प्रियो, वो व्यक्ति पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से और मृत्यु की गुलामी से स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को, प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे मेरे प्रियो, तो मैं बताना चाहता हूं आप पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से और मृत्यु की गुलामी से कभी भी स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकते। कारण यही है को अगर आप लोग स्वतंत्रता चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हम एक वचन निकालते हैं, यूहन्ना और उसका 8 अध्याय उसका 31 पद। यहां पे लिखा हुआ है, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसका 31वां पद।
यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यहां पे साफ लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह यहां पे अपने चेलों को और यहूदियों लोगों को वचन सुना रहे हैं, उन लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच यानी सही में तुम लोग मेरे चेले ठहरोगे। यानी एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन में बने न रहने के कारण वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं ठहरता। अर्थात इसका कहने का अर्थ यह है वचन के ऊपर ध्यान देना, वचन का पालन करना, वचन की शिक्षा को निरंतर अपने में लागू करना। यानी वचन के ऊपर ध्यान दोगे, वचन का पालन करोगे, वचन की शिक्षा पर निरंतर बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। ध्यान से सुने, आपको इस बात का जानकारी होना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो कि हमें वचन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। यहूदी लोगों को यही बताया जा रहा है, यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा समझा रहा है कि तुम मेरे वचन के ऊपर क्या दो, ध्यान दो, वचन का पालन करो और वचन की शिक्षा पर निरंतर बने रहो तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। यानी आपको अगर प्रभु से स्वतंत्रता प्राप्त करना है, पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से, मृत्यु की गुलामी से अगर सच में आपको स्वतंत्रता प्राप्त करना है तो वचन के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, वचन का पालन करना पड़ेगा, वचन की शिक्षा पर निरंतर बने रहने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम उसका यूना उसका 8 अध्याय और उसका 30 पद को हम देखते हैं तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया, बहुतों ने उस पर विश्वास किया। और यहां पे और लिखा हुआ है 29 पद को हम पढ़ते हैं, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। यानी प्रभु यीशु मसीह वही काम करता है जिससे हमारा पिता यानी परमेश्वर पिता प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, आप लोगों को चाहिए कि आप सर्वदा प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान दें, वचन का पालन करें और वचन की शिक्षा पर निरंतर चलें। आदम हव्वा के साथ में यही हुआ कि उन लोगों ने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं किया, उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और वे लोग पाप की गुलामी में, शैतान की गुलामी में और मृत्यु की गुलामी में चले गए। यानी उन लोगों ने पाप की गुलामी को स्वीकार किया, शैतान की गुलामी को स्वीकार किया और मृत्यु की गुलामी को स्वीकार किया। यानी वो लोग शारीरिक दशा में जीवित तो थे परंतु आत्मिक दशा में वे लोग मर चुके थे। अगर आज आप भी परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं और उसका पालन करते हैं, उसकी शिक्षा पर निरंतर चलते हैं, मेरे प्रियो में बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग सर्वदा प्रभु में जीवित रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, निकालें एक वचन मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसका 21 पद, मत्ती उसका 7वां अध्याय उसका 21वें पद में लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है,
उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यीशु मसीह को मालूम था कि मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहते हैं, परंतु वे लोग परमेश्वर की इच्छा के ऊपर, परमेश्वर की इच्छा का पालन नहीं करते, यानी वचन के ऊपर ध्यान नहीं देते। आज बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लोग केवल यीशु मसीह को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यीशु मसीह के नाम को तो जरूर लेते हैं, उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, फिरते हुए हे प्रभु कहते हैं, परंतु जब वचन के ऊपर ध्यान देने वाली बात आती है, वचन का पालन करने वाली बात आती है, वचन के ऊपर निरंतर चलने वाली बात आती है, वे लोग पीछे हट जाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या बोला कि निरंतर मेरे वचन में बने रहोगे तो सच में तुम मेरे चेले ठहरोगे। यानी मरकुस और उसका 4 अध्याय उसका 16 और 17 पद को हम पढ़ते हैं। मरकुस उसका 4 अध्याय उसका 16 और 17 पद, यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। यानी यहां पे यीशु मसीह अपने लोगों को, अपने चेलों को दृष्टांत के द्वारा बताने की कोशिश कर रहा है कि लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने अंदर जड़ नहीं रखते। वो लोग तुरंत तो ग्रहण कर लेते हैं परमेश्वर के वचन को, परंतु अपने अंदर जड़ या वचन नहीं रखते। इस कारण वे लोग क्लेश में, दुख में, परेशानी में, जब यीशु मसीह के कारण लोगों को सताया जाता है, वे लोग प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को छोड़कर चले जाते हैं। मेरे प्रियो, आप लोगों को अगर पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से, मृत्यु की गुलामी से आजाद होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो केवल हे प्रभु कहने वाले ना बने, अपने अंदर जड़ नहीं रखते तो आप पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से और मृत्यु की गुलामी से आप कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। एक वचन और निकालते हैं, मत्ती और उसका 13वां अध्याय उसका 13 पद। मत्ती उसका 13 अध्याय और उसका 13 पद, यहां पे लिखा हुआ है, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और समझते हुए नहीं समझते। मेरे प्रियो, आप लोगों को चाहिए कि परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लें, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेने का प्रयत्न करें। एक वचन और निकालते हैं हम लोग, मत्ती और उसका 10वां अध्याय उसका 22वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रियो, आज एक विश्वासी लोगों को जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर ना आए, तब तक उस व्यक्ति को अंत तक धीरज धरे रहने की आवश्यकता है। केवल हम हे प्रभु ऐसा ना कहें, केवल अपने फायदे के लिए प्रभु यीशु मसीह का इस्तेमाल ना करें, परंतु आज हमें हालेलुया उसकी इच्छा का पालन करना है,
अपने अंदर परमेश्वर के वचन को रखना है, उसके वचन को रखना है और अंत तक धीरज धरे रहने की आवश्यकता है। तभी आप लोग पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से और मृत्यु की गुलामी से स्वतंत्रता को प्राप्त कर पाएंगे, स्वतंत्रता को प्राप्त कर पाएंगे। मेरे प्रियो, आज आपको चाहिए कि जो पाप की गुलामी है, शैतान की गुलामी है और मृत्यु की गुलामी है, उससे स्वतंत्रता प्राप्त करें, आजादी को प्राप्त करें। और जब तक उससे आप आजादी को प्राप्त नहीं करते, स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक प्रभु यीशु मसीह आपको ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए यहूदी लोगों को यीशु मसीह ने क्या बोला? वचन के ऊपर ध्यान दोगे, ध्यान दो, वचन का पालन करो, वचन की शिक्षा पर निरंतर बने रहो, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। लूका उसका 9 अध्याय और उसका 62 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, लूका उसका 9 अध्याय उसका 62 पद, यहां पे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यानी जो व्यक्ति परमेश्वर के मार्गों में चलने का प्रयत्न करता है या मार्गों में चलने का निर्णय लेता है और पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अगर आप हल पर हाथ रख दिए तो आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं। अन्य जाति लोग जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग पीछे देखते हैं, परंतु प्रभु में जो बने रहते हैं, प्रभु के वचन में जो बने रहते हैं, प्रभु में चलने का निर्णय लेने वाले लोग हल पर यानी प्रभु यीशु मसीह के मार्गों में चलने का प्रयत्न करते हैं। वो लोग पीछे देखते ही नहीं, परंतु वो लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, आज आपको चाहिए कि सिर्फ आप आगे बढ़ें, पीछे ना देखें, परंतु आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, आपको प्रभु के मार्ग में चलने की जरूरत है। तब भी आप पाप की गुलामी, शैतान की गुलामी और मृत्यु की गुलामी से आप स्वतंत्रता को प्राप्त कर पाएंगे। साफ साफ वचन कहता है मेरे प्रियो कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं, वो यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकता। अगर आप निर्णय लिए हैं यीशु मसीह के मार्गों में चलने के लिए, अगर आप यीशु मसीह की सेवकाई के लिए निर्णय लिए हैं, तो आपको चाहिए निरंतर उसके पीछे चलने। यूना और उसका 15वां अध्याय और उसका 7वां पद हम पढ़ते हैं। यूना उसका 15वां अध्याय उसका 7वें पद में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी आपको प्रभु के वचन में बने रहने की जरूरत है, आपको प्रभु के वचन पर ध्यान देने की जरूरत है, वचन का पालन करने की जरूरत है, वचन के शिक्षा पर निरंतर चलते रहने की जरूरत है। तभी आप पाप की गुलामी, शैतान की गुलामी और मृत्यु की गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त कर पाएंगे। हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, ध्यान से सुने, हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के वचन का पालन करना पड़ेगा। हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की वचन की शिक्षा पर निरंतर बने रहना पड़ेगा। जो व्यक्ति मसीह के वचन में स्थिर रहता है वह व्यक्ति परमेश्वर को या सत्य को जानेगा। यानी अगर आप सत्य को जानना चाहते हैं तो आपको प्रभु के वचन में स्थिर रहने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, उसका अध्ययन करने की जरूरत है, बाइबल को पढ़ने की जरूरत है। मेरे प्रियो, बाइबल के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। उठते बैठते चलते फिरते हर समय, हर घड़ी, हर पल आपको ध्यान देना पड़ेगा परमेश्वर के वचन को, वचन के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप स्वतंत्रता को प्राप्त कर पाएंगे।
ऐसे आप स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान देता है, वचन का पालन करता है, वचन की शिक्षा पर निरंतर चलता है, यानी जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहता है, वह व्यक्ति सत्य को जानेगा। और वचन कहता है पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 3 हम पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 3, 4, 5 और 6 पद को हम पढ़ लें। यहां पे लिखा हुआ है, 3 से हम पढ़ते हैं। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं, यानी सत्य को जान गए। जो व्यक्ति उसकी आज्ञा का पालन करेगा वो व्यक्ति सत्य को जानेगा और हम यीशु मसीह को जान जाएंगे। और लिखा हुआ है, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। ध्यान से सुने, जो व्यक्ति कहता है मैं प्रभु यीशु मसीह को, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी परमेश्वर, मैं उसे जान गया और उसकी आज्ञाओं को पालन नहीं करता, वो व्यक्ति क्या है? झूठा है। और उस व्यक्ति के अंदर सत्य नहीं, परंतु वही व्यक्ति सत्य को जानेगा जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहता है, जो व्यक्ति वचन पर चलता है, वचन की आज्ञाओं का पालन करता है। अब लिखा हुआ है, पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम क्या हुआ है? सिद्ध हुआ है। इसी से हम जान जाते हैं कि हम उसमें हैं, यानी यीशु मसीह के अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति वचन का पालन करता है, जो व्यक्ति वचन में स्थिर रहता है, वही उसी के अंदर हमारा प्रभु यीशु मसीह रहता है। उसी व्यक्ति के अंदर हमारा प्रभु यीशु मसीह रहता है। मेरे प्रियो, इसीलिए आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के वचन में स्थिर रहें। आपको चाहिए कि परमेश्वर के वचन में स्थिर रहें। और याद करेगा 6 पद में लिखा हुआ है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वह चलता था। हमारा प्रभु यीशु मसीह ज्योति में चलने वाला व्यक्ति था। हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रभु के वचन में चलने वाला व्यक्ति था। और आपको यह चाहिए मेरे प्रियो कि आप प्रभु के वचन में चलें, प्रभु के मार्गदर्शन में चलें, उसके वचन के ऊपर ध्यान दें, उसका पालन करें, उसकी वचन की शिक्षा पर निरंतर बने रहने की आपको क्या है? जरूरत है। हम एक वचन और निकालें, यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसका 43 और 44 पद। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 43 और 44 पद हम पढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। यानी जो लोग अपने अंदर प्रभु के वचन को नहीं रखते, जो लोग अंत तक धीरज नहीं धरते, जो लोग हे प्रभु कहने वाले ही हैं, वो लोग परमेश्वर के वचन को सुन नहीं सकते। वो लोग परमेश्वर के मार्ग पर चल नहीं सकते। वे लोग तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही आए हैं, और जैसे उनकी आवश्यकता पूरी हो जाए, वो लोग प्रभु यीशु। यहां पर 44 पद में लिखा हुआ है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। यानी जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देता, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करता, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन की शिक्षा पर निरंतर नहीं चलता, मेरे प्रियो, वो लोग अपनी अभिलाषाओं को, अपनी लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं। वहां पे लिखा हुआ है, वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता
तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। मेरे प्रियो, आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, जो लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, जो लोग वचन की शिक्षा पर निरंतर बने रहते हैं, वे व्यक्ति परमेश्वर की वचन के को सुनते हैं और परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं। यहां पे साफ लिखा हुआ है, यानी जो व्यक्ति परमेश्वर को जानना चाहता है, सत्य को जानना चाहता है, वह प्रभु के वचन पर बना रहता है। अगर आप सत्य को जानना चाहते हैं तो आपको प्रभु के वचन के ऊपर बने रहने की आवश्यकता है। अगर आप सत्य को जानना नहीं चाहते तो आप प्रभु के वचन के ऊपर बने नहीं रहेंगे। मेरे प्रियो, आज हम गंभीर विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। अगर आप पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से और मृत्यु की गुलामी से आजाद होना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप सत्य पर यानी प्रभु के वचन पर स्थिर रहें, प्रभु के वचन पर बने रहें। जैसा यूहन्ना उसका 17वां अध्याय उसका 17 पद में लिखा हुआ है, यूहन्ना उसका 17वां अध्याय उसका 17 पद में यहां पे लिखा हुआ है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। यानी जो व्यक्ति वचन को ज्यादा से ज्यादा अपने हृदय में स्थिर करता है, वो व्यक्ति वचन के द्वारा या सत्य के द्वारा स्वतंत्रता को प्राप्त करता है, आजादी को प्राप्त करता है। और जिस व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह जो सत्य है आ जाए, वो व्यक्ति सच में पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से और मृत्यु की गुलामी से स्वतंत्रता को प्राप्त करेगा। यहां पे साफ लिखा है, तेरा वचन सत्य है। अगर यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 17 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 17वां पद, यहां पे लिखा हुआ है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यानी सच्चाई जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंचती है। सच्चाई तो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंचती है। इसलिए यीशु मसीह क्या बोलते हैं, सत्य मैं हूं। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 6वें पद में बोलता है, सत्य मैं हूं। यानी यीशु मसीह के द्वारा सत्य आया, यानी यीशु मसीह के वचन के द्वारा सत्य आया, यानी यीशु मसीह के वचन के ऊपर ध्यान देते हैं जो लोग, वचन का पालन करते हैं जो लोग, वचन की शिक्षा पर निरंतर बने रहते हैं जो लोग, वो लोग स्वतंत्रता को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। जैसे लिखा हुआ यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसका 32वें पद में, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 32 पद, यहां पे मेरे प्रियो लिखा हुआ है, निकाल ले वचन को, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहां पे साफ लिखा हुआ है, जो व्यक्ति मसीह के वचन पर स्थिर रहता है वह व्यक्ति सत्य को, स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। यानी जैसे ही उसके अंदर सत्य का आत्मा आता है, सत्य आता है, वो व्यक्ति स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। जैसे पाप की गुलामी से स्वतंत्रता, शैतान की गुलामी से स्वतंत्रता, मृत्यु की गुलामी से स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। इसीलिए आज आपको चाहिए सत्य को जानना, वास्तव में सत्य क्या है। आज बहुत सारे लोग, संसार के लोग सत्य को न जानने के कारण वे लोग पाप में बिल्कुल फंसे हुए हैं, शैतान में फंसे हुए हैं, मृत्यु में फंसे हुए हैं। परंतु आज परमेश्वर हमें अवसर देता है कि हम सत्य की खोज करें, यीशु मसीह की खोज करें, उसके वचन की खोज करें, ताकि हम गुलामी से हम आजाद हो पाए, स्वतंत्रता को प्राप्त कर पाए। परमेश्वर ने यीशु मसीह को संसार में इसलिए भेजा कि कैदियों के लिए स्वतंत्रता की घोषणा करें। इसके लिए हम एक वचन निकालते हैं, लूका उसका 4 अध्याय और उसका 18 पद में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार
सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यहां पे साफ लिखा है जो लोग पाप की गुलामी में, शैतान की गुलामी में और मृत्यु की गुलामी में जकड़े गए, जो लोग स्वतंत्रता प्राप्त नहीं किए हैं, उन लोगों को, उन कैदियों को स्वतंत्रता की घोषणा करें। स्वतंत्रता की क्या करें? घोषणा करें। और हर एक जो कैदी लोग हैं, जो लोग गुलामी में जीवन जीते हैं, वो लोग उद्धार को प्राप्त कर पाए। यानी साफ यहां पर लिखा है मेरे प्रियो कि हर एक लोगों को प्रभु बचाना चाहता है। पाप से बचाना चाहता है, शैतान के क्रियाकलापों से बचाना चाहता है, मृत्यु से यीशु मसीह बचाना चाहता है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप लोग प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान दें, वचन का पालन करें, वचन के ऊपर निरंतर चलते रहें, तभी आप गुलामी से स्वतंत्रता को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे यीशु मसीह ने प्रेरितों काम उसका 10 अध्याय उसका 38 पद में कहता है, जैसे यीशु मसीह कहता है 10वां का 38 पद, प्रेरितों काम उसका 10वां अध्याय उसका 38वें पद में यहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यानी जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में बना रहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के ऊपर स्थिर रहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन का पालन करता है मेरे प्रियो, उस व्यक्ति के अंदर प्रभु रहता है और प्रभु अपने सामर्थ्य के द्वारा हर एक लोगों को स्वतंत्रता देता है। यहां लिखा है वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। यानी हर एक कैदी लोगों को यीशु मसीह स्वतंत्रता देना चाहता है। हर एक कैदी लोगों को जो गुलामी में हैं, उन लोगों को यीशु मसीह उद्धार देना चाहता है। मेरे प्रियो, क्या आज आप लोग अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं? क्या आप लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में रखते हैं? बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि वे कैद में हैं। ध्यान सुने, बहुत सारे लोगों को मालूम, आज संसार के लोगों को मालूम नहीं कि वे लोग कैद में हैं, वो लोग गुलामी में हैं, वो लोग बिल्कुल शैतान के गुलामी में फंसे हुए हैं, पाप की गुलामी में फंसे हुए हैं, मृत्यु की गुलामी में फंसे हुए हैं। उन लोगों को मालूम नहीं है कि वे लोग कैद में या गुलामी में हैं। और यहूदी लोग यह समझते थे कि वे स्वतंत्र हैं। जैसे यूना, उसका हम लोग 8 अध्याय उसका 33 पद में हम पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। यहां पे यहूदी लोग क्या बोल रहे हैं? हम किसी के दास नहीं है, हम किसी की गुलामी नहीं है, हम तो स्वतंत्र हैं। परंतु वास्तव में वे लोग गुलामी में थे। यहां पर लिखा है, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यहां पे सवाल करते हैं यहूदी लोग कि तुम कैसे कहते हो कि स्वतंत्र हो जाओगे? परंतु वास्तव में वे लोग गुलामी में थे, वे अपनी व्यवस्था के कैद में थे। ध्यान सुने, वे अपनी व्यवस्था के कैद में थे। एक वचन हम निकालते हैं, रोमियो उसका 8वां अध्याय, रोमियो उसका 8वां अध्याय, आप उसका हम लोग 1 और 2 पद को पढ़ते हैं। रोमियो 8वां अध्याय उसका 1 और 2 पद, यहां पर लिखा हुआ है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यानी जो लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन पर ध्यान देते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन का पालन करते हैं, जो लोग उसकी शिक्षाओं पर निरंतर चलते रहते हैं, बने रहते हैं, उन लोगों के अंदर
दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। मेरे प्रियो, जो लोग वचन में स्थिर हैं वो लोग शरीर के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करेंगे परंतु वो लोग आत्मा के अनुसार अपना जीवन जिएंगे। वे लोग अपनी परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जीवन जीने वाले हैं, इसलिए उस पर उन लोगों के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। उसका दूसरे पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। ध्यान सुने, मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यानी यहूदी लोग अपनी व्यवस्था में कैद थे, यानी यहूदी लोग अपनी व्यवस्थाओं पे क्या थे? कैद थे। मेरे प्रियो, और यीशु मसीह उन लोगों से कहना चाहता है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज लोग अपने रीति विधि, संस्कृति, परंपरा, त्योहार, इन सारी चीजों के कैद में हैं और वो लोग बोलते हैं हम स्वतंत्र हैं, परंतु वास्तव में वो लोग कैद में हैं। वो लोग पाप के कैद में हैं, वो लोग शैतान के क्रियाकलापों के कैद में, वो लोग मृत्यु के कैद में हैं। परंतु जो लोग वचन के ऊपर ध्यान देते हैं, जो लोग वचन का पालन करते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन पर निरंतर बने रहते हैं, मेरे प्रियो, वो लोग स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे, क्योंकि वचन पर चलने वाला व्यक्ति आत्मा के अनुसार चलता है, शरीर के अनुसार नहीं चलता। और यहां पे है पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यानी यीशु मसीह ने उन लोगों को पाप की व्यवस्था से और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। यहूदी लोग पाप के गुलाम थे क्योंकि वे लोग पाप का जीवन जी रहे थे। ध्यान से सुने, यहूदी लोग पाप के गुलाम थे क्योंकि वे लोग पाप का जीवन जी रहे थे। इसलिए आज आपको चाहिए कि आप अपनी व्यवस्था के गुलाम ना रहें, परंतु सत्य की खोज करने की कोशिश करें, और वास्तव में सत्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ पे गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसका 1 पद को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ें, हम लोग निकाल लेते हैं। 5वां अध्याय उसका 1 पद। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्र होने के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो, फिर से उसी गुलामी में मत जाओ। यीशु मसीह अपने लोगों से कहना चाहता है, अपने पीछे चलने वाले लोगों से कहना चाहता है, आप लोग मेरे वचन के द्वारा स्वतंत्र हो, इस कारण मेरे वचन में बने रहो, मेरे वचन में स्थिर रहो, और फिर से उसी गुलामी में फिर से वापस मत न जाओ। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानने के बाद भी और लोग फिर से उसी पाप की गुलामी में, मृत्यु की गुलामी में, शैतान की गुलामी में चले जाते हैं। वो लोग उसी गुलामी में चले जाते हैं। और यहां पे साफ लिखा है, और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो, फिर से न जूतो। उसका हम 13 पद को पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। यानी आज जिस प्रकार आदम और हव्वा को, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दिया था, उस स्वतंत्र इच्छा का आदम और हव्वा ने गलत उपयोग किया, परमेश्वर के वचन के विरोध में उपयोग किया, और वो लोग फिर से उसी गुलामी में चले गए। इसलिए आज आपको चाहिए कि आज आप उस स्वतंत्रता को एक सही मकसद के लिए, परमेश्वर की कार्यों के लिए उपयोग में लाएं, उसकी सेवा कार्य के लिए उपयोग में लाएं। यहां पर लिखा है, यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर न बने। यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर न बने, यानी अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए,
रीति विधि संस्कृतियों को पूरा करने के लिए अवसर ना बने। मेरे प्रियो, आज आपको चाहिए कि आप पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से, मृत्यु की गुलामी से आपको स्वतंत्र होना है। हम यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसका 34 पद को हम पढ़ते हैं। वहां पे क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसका 34 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने उन यहूदियों से कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। यानी जो व्यक्ति पाप करे वो पाप का दास है। और यहां पे साफ लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति पाप करे वह पाप का क्या है? दास है। मेरे प्रियो, आज हमें पाप से आजाद होने की आवश्यकता है। आज हमें पाप से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। इसे शारीरिक अपनी अभिलाषों को पूरा ना करें, परंतु जो स्वतंत्रता प्रभु ने आपको दिया है उस स्वतंत्रता को प्रभु के लिए इस्तेमाल करें, प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल करें, प्रभु के वचन के लिए आप इस्तेमाल करना सीख जाएं। क्योंकि रोमियो उसका 6वां अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, रोमियो उसका 6वां अध्याय उसका 16 पद, वहां पे लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के, जिसका अंत मृत्यु है। यानी जिस काम के लिए हम ज्यादा आकर्षित होते हैं उसके हम दास बन जाते हैं। अगर आप, और यहां पे लिखा हुआ है पाप का अंत मृत्यु है, पाप का अंत मृत्यु है। ध्यान से सुने, पाप का अंत जो है वो मृत्यु है। एक वचन और निकालते हैं, रोमियो उसका 6वां अध्याय उसका 21 पद में लिखा हुआ है, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते हो, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। यानी पाप का फल मृत्यु है। मृत्यु, पाप का फल भी मृत्यु है। एक वचन और निकालें, उसका 21 पद को हम पढ़ते हैं ना, 23 पद को हम पढ़ते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यहां पे हम 3 बातों को हम लोग देख रहे हैं, पाप का अंत मृत्यु है, पाप का फल मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। निर्णय आपका है, चुनाव आपका है कि आप क्या चुनना पसंद करते हैं। जिसका अंत मृत्यु है, जिसका फल मृत्यु है, जिसका मजदूरी भी मृत्यु है, क्या उस पाप को आप चुनना पसंद करते हैं? क्या उस शैतान को चुनना पसंद करते हैं? क्या उस मृत्यु को चुनना पसंद करते हैं? परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह को चुनना पसंद करते हैं, जिसमें अनंत जीवन है, जिसमें क्या है? अनंत जीवन। मेरे प्रियो, यीशु मसीह में केवल अनंत जीवन है। जैसे यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसका 10वें पद में लिखा हुआ है, यीशु मसीह अपने लोगों से कहता है, अपने चेलों से कहता है कि वे लोग जो मेरे पीछे आना चाहते हैं वे लोग बहुतायत का जीवन पाए, अनंत काल का जीवन पाए। और यीशु मसीह आपको अनंत काल का जीवन देना चाहता है। यीशु मसीह आपको अनंत काल का जीवन देना चाहता है। मेरे प्रियो, इस बात को आप लोग क्या कर लें? समझ लें, इस बात को जान लें और प्रभु के वचन पर ध्यान दें, प्रभु के वचन का पालन करें, प्रभु के वचन की शिक्षा पर निरंतर आप लोग चलते रहें। दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय उसका 19वें पद को हम पढ़ते हैं। दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय उसका 19वां पद।
यहां पे लिखा हुआ है, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति इससे हार गया है वह उसका दास बन गया। यानी आज संसार के लोग हमें क्या बोलते हैं, तुम इस मार्ग में चलोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे, परंतु वो लोग, उन लोगों को मालूम नहीं है वो लोग अभी भी पाप की गुलामी में, शैतान की गुलामी में, मृत्यु के गुलामी में, क्योंकि वो लोग संसार के क्रियाकलापों में फंसकर उसके दास बन जाते हैं, संसार के क्रियाकलापों से वो लोग हार जाते हैं। परंतु यीशु मसीह में हमें कहता है, वो यीशु जो है हमें विजय जीवन देने वाला है। यीशु मसीह जो है हमें विजय जीवन देने वाला है। इसलिए आज हमें मसीह के वचन के आधार पर अपना जीवन जीने की जरूरत है। मेरे प्रियो, सच में आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार पर आपको जीवन जीने की जरूरत है। क्या आज आप लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार पर अपना जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं? क्या आज आप लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार पर अपना जीवन जीने के लिए तैयार करते हैं? एक वचन और भी निकालें, रोमियो उसका 6वां अध्याय उसका 17 और 18 पद हम पढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, अतः और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। यानी जो व्यक्ति वचन पर स्थिर रहता है वो पाप से छुड़ाकर प्रभु का दास या धर्म का दास या धार्मिकता का दास बन जाता है। अगर आप सच में मन से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, अगर सच में आप यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, मेरे प्रियो, आप सच में स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे और प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देगा। इसीलिए आज जितने इस संसार में लोग पाए जाते हैं ना, उन लोगों को चाहिए बाइबल के वचन के ऊपर ध्यान देना है, बाइबल में सत्य को खोजना है, बाइबल की शिक्षा पर निरंतर उन लोगों को बने रहना पड़ेगा। तब वह व्यक्ति पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से और मृत्यु की गुलामी से स्वतंत्रता को प्राप्त करेगा और उस व्यक्ति को अनंत जीवन का प्रतिफल मिलेगा। ध्यान सुने, और उस व्यक्ति को अनंत जीवन का प्रतिफल मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है। मेरे प्रियो, पाप, शैतान और आग का झील आपको नरक में ले जाएगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह में जो लोग स्थिर रहते हैं वो लोग अनंत काल के लिए बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, जहां पे रोना नहीं है, तड़पना नहीं है, दांतों का पीसना नहीं है, जहां पीड़ा नहीं है, जहां पे मृत्यु नहीं है, जहां पे पाप नहीं है, ऐसे जगह में प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को लेकर जाना चाहता है। मेरे प्रियो, क्या आज आप लोग उस अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, उस अनंत जीवन के भागी होना चाहते हैं? गलातियों का 4वां अध्याय गलातियों और उसका 4वां अध्याय उसका 5 पद से हम पढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। यानी जो लोग व्यवस्था के कैद में हैं उन लोगों को छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का
पद मिले, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। और ये जो अधिकार है लेपालकपन का, मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। ये वारिस का जो परमेश्वर हमें सम्मान देना चाहता है, ये पुत्र होने का अधिकार देना चाहता है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, जिसका आधार केवल प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उसकी मृत्यु और उसका पुनरुत्थान है। अगर यीशु मसीह आज हमारे लिए मारा गया नहीं होता, गाड़ा गया नहीं होता, हम सच में आज पाप की गुलामी में, शैतान की गुलामी में और मृत्यु की गुलामी में फंसे रहते, जकड़े रहते, और उससे हम कभी भी स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं करते। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और हर एक मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान दिया, मेरे प्रियो ध्यान से सुने कि हर एक लोग उसके द्वारा स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं, परंतु वही लोग स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं जो लोग उसके वचन में स्थिर रहते हैं। इसलिए आज आपको चाहिए कि आप प्रभु में और प्रभु के वचन में आप स्थिर रहें, ताकि आप स्वतंत्रता को, एक सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त कर पाएं। यहाँ पे 36 पद, यूना उसका 8 अध्याय उसका 36वें पद में लिखा हुआ है। यूना उसका 8वां अध्याय उसका 36वां पद, यहां पे लिखा हुआ है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यानी पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच हम स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वतंत्र करने का अधिकार सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर पाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह के वचन में है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ही हमें सच में स्वतंत्र कर सकता है। आज संसार के लोग उसी पाप की गुलामी में, शैतान की गुलामी में जकड़े हुए, मृत्यु की गुलामी में जकड़े हुए, हर एक लोग अपनी अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं। कैसे वो लोग अपने आप से कह सकते हैं कि मैं सच में स्वतंत्र हूं? परंतु मेरे प्रियो, जो लोग यीशु मसीह को जानेंगे, क्योंकि सत्य हर एक लोगों को स्वतंत्र करता है, क्योंकि सत्य हर एक लोगों को स्वतंत्र करता है। मेरे प्रियो, इसलिए आज आपको सत्य को जानने की आवश्यकता है, सत्य के मार्ग में चलने की आवश्यकता है, सत्य को अपने अंदर लेने की आवश्यकता है, ताकि आप सच में स्वतंत्रता को प्राप्त कर पाएं। यहां पे लिखा है मरकुस उसका 10वां अध्याय और उसका 45वें पद को हम जब पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? मरकुस उसका 10वां अध्याय और उसका 45वां पद, यहां पर लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। आज परमेश्वर के लोग या सुने, परमेश्वर के सेवक लोग जो अपने आप को पास्टर कहते हैं, जो लोग कलीसिया का अगुवा कहते हैं, वो लोग सेवा टहल कर आते हैं। परंतु मेरा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि लोगों की सेवा करें। जब यीशु मसीह लोगों की सेवा करने के लिए मेरे प्रियो लोगों के पास जाता था, क्या यीशु मसीह को सम्मान मिलता था? क्या यीशु मसीह को आदर मिलता था? क्या यीशु मसीह लोगों के बीच में जाकर सम्मान चाहता था, आदर चाहता था? लोग उसको पागल कहते थे, उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, ऐसा बोलते थे।
मेरे प्रियो, परंतु आज के सेवक लोग क्या करते हैं कि मुझे सम्मान मिले, मुझे आदर मिले, मुझे एक अच्छा पद मिले, परंतु यीशु मसीह अपना जीवन दिया सेवा करने के लिए। आज जितने भी इस दुनिया में पास्टर लोग पाए थे, सेवक लोग पाए थे, अगुवे लोग पाए थे, उन लोगों को चाहिए कि वे लोग दूसरों की सेवा करें और उन लोगों को जो पाप की गुलामी में हैं, शैतान की गुलामी में हैं, मृत्यु की गुलामी में हैं, उन लोगों को सत्य को बताएं और वो लोग सत्य को जानने के द्वारा स्वतंत्रता को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है यीशु मसीह दुनिया में इसीलिए आया और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दिया। यानी आपको चाहिए कि आप लोग दूसरों को स्वतंत्रता कराने के लिए अपना प्राण दें। आज हरेक लोगों को चाहिए कि वे लोग अपना प्राण दें, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन दें। इसीलिए यीशु अपनी शक्ति से लोगों को स्वतंत्र कर सकता है और पाप के दंड से भी हमें स्वतंत्र कर सकता है। ध्यान सुनिए, अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से हरेक लोगों को स्वतंत्र कर सकता है। इतना सामर्थ्य, इतना शक्ति यीशु मसीह के अंदर में मेरे प्रियो पाया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया। और यहां पे साफ कोई बात लिखा हुआ है, मनुष्य, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। आपको दूसरों को छुड़ौती के लिए प्राण देना पड़ेगा। रोमियो उसका 7 अध्याय और उसका 4, 5 और 6 पद को हम पढ़ते हैं। रोमियो और उसका 7 अध्याय, उसका 4, 5 और 6 पद। यहां पे मेरे प्रियो लिखा हुआ है, रोमियो उसका 7वां अध्याय और उसका 4, 5 और 6 पद। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा दी थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। परंतु इसके बंधन से हम, जिसके बंधन में हम थे, उसके लिए मर कर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेकिन पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। मेरे प्रियो, हम पुराने रीति रिवाज के अनुसार सेवा नहीं, परंतु आत्मा के अनुसार सेवा करने वाले हैं। हम यीशु मसीह के हो गए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के हो गए हैं। आपको चाहिए कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलें, प्रभु यीशु मसीह में चलने का प्रयत्न करें, प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में ले लें। मेरे प्रियो, यहाँ पे इन्हीं बातों को लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग एक और पद पढ़ते हैं, रोमियो और उसका 6वां अध्याय, उसका 4 और 5 पद। यहाँ पे क्या लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। यानी हम उसके साथ मारे गए, गाड़े गए और जी उठे हैं, तो आज हमें चाहिए कि हम एक नया जीवन जिएं। और क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएं, यानी हम उसके साथ जिलाए भी जाएंगे। आज इन बातों को मेरे प्रियो आप लोग समझ लें, इन बातों को आज आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है।
आज इस बातों को आपको जानना बहुत ही क्या है, जरूरी है, ताकि आप भी पाप के दासत्व से छुड़ाए जाएं, पाप के दासत्व से छुड़ाए जाएं, शैतान के दासत्व से छुड़ाए जाएं, मृत्यु की दासत्व से छुड़ाए जाएं। हम एक वचन और निकालते हैं, इब्रानियों उसका दूसरा अध्याय और उसका 14 और 15 पद। इब्रानियों दूसरा अध्याय और उसका 14 और 15 पद। यहां पे लिखा हुआ है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप ही उसके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और क्या लिखा है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें क्या कर ले, छुड़ा ले। यानी यीशु मसीह हरेक लोगों को छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर की संतान अर्थात विश्वासी लोग मांस और लहू से बनाए जाते हैं। हमें बचाने के लिए यीशु मसीह को हमारे समान बनना पड़ा। यीशु शैतान के ऊपर विजय प्राप्त किया, जो मृत्यु को अपने वश में रखता था। यानी यीशु हमारे समान हो गया, हमारे समानता में आकर शैतान के ऊपर जयवंत हुआ, और जो मृत्यु पर जय रखने वाला व्यक्ति था अर्थात शैतान, उसने हराकर मृत्यु को जीत लिया। मेरे प्रियो, ये आज हरेक विश्वासियों के लिए खुशखबरी है कि यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत लिया है। हम मृत्यु के गुलाम नहीं, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर जो है, मृत्यु को क्या कर लिया है, जीत लिया है। इसके लिए एक बार और भी वचन निकालते हैं हम लोग, दूसरा तीमुथियुस और उसका 1 अध्याय और उसका 10वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिससे मृत्यु का नाश किया। किसका नाश किया? मृत्यु का नाश किया, और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। यानी जीवन और अमरता को सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान किया। और सुसमाचार यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना है। अगर उस सुसमाचार के ऊपर कोई व्यक्ति विश्वास करता है, वो व्यक्ति मृत्यु के गुलामी से छुटकारा को प्राप्त करेगा, स्वतंत्रता को प्राप्त कर पाएगा। यहां पे साफ लिखा हुआ है, मृत्यु को हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर नाश कर दिया है। इसलिए हमें मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। एक वचन और निकालते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 18वें पद में क्या लिखा हुआ है। यहां पे साफ लिखा हुआ है, मैं मर गया था अब देख मैं युगान युग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है, मेरे ही पास है, किसी दूसरे के पास नहीं है। यानी मृत्यु और अधोलोक की कुंजी केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। शैतान के पास मृत्यु की सामर्थ है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत लिया है। ध्यान सुने एक बार और, शैतान के पास मृत्यु की सामर्थ है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है कि मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत लिया है। मेरे प्रियो, आज संसार के लोगों को चाहिए कि पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से और मृत्यु की गुलामी से स्वतंत्रता को प्राप्त करें। एक वचन और निकालते हुए हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय
और उसका 14 पद यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। एक वचन और समझने के लिए हम निकाल लें, पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय और उसका हम लोग 55 पद से हम पढ़ते हैं। यहां लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं। मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया है। मृत्यु को हमारा प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया है। मेरे प्रियो, हमें मृत्यु से भी डरने की आवश्यकता नहीं, पाप से भी डरने की आवश्यकता नहीं, शैतान से भी डरने की आवश्यकता नहीं। हम लोग यहाँ पे एक विषय पर शुरू से लेकर अभी तक हम बात कर रहे हैं, वो है संसार के लोगों को स्वतंत्रता किससे प्राप्त करना है और स्वतंत्रता प्राप्त करने का उपाय क्या है। इसलिए अगर आज कोई व्यक्ति सच में स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति को चाहिए कि वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे, वचन का पालन करे, वचन की शिक्षा पर निरंतर बने रहें, स्थिर रहें और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करे, अपने अंदर वचन को रखे। और ऐसा करने से मेरे प्रियो, वो व्यक्ति पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से और मृत्यु की गुलामी से स्वतंत्रता को प्राप्त करेगा। आज हम लोग इन्हीं बातों के विषय में सीखें कि हम किससे हमें स्वतंत्रता प्राप्त करना है और उपाय क्या है। केवल एक ही उपाय है, हम यीशु मसीह के वचन के ऊपर ध्यान दें, उसका पालन करें, उसकी शिक्षा पर बने रहें, यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और यीशु मसीह के मार्गों पर हम चलने का प्रयत्न करें। तब आप लोग सच में स्वतंत्रता को प्राप्त कर पाएंगे। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष दें और प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से और मृत्यु की गुलामी से आपको स्वतंत्रता दे। आइए आंखों को बंद कर लें, सिरों को झुका लें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, स्वर्ग ज्ञानी, स्वर्गव्यापी, अंतर्यामी, दयालु, अनुग्रह करने वाला, विलंब से कोप करने वाला मेरे खुदा, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। मेरे परमेश्वर, अब तक तूने हमें समझाया, बताया कि हम आपके वचन के ऊपर ध्यान दें, आपके वचन का पालन करें, आपके वचन पर निरंतर बने रहें, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, समस्या हो, कुछ भी हो, हम आप में बने रहें, स्थिर रहें मेरे प्रियो। और ऐसा करने से हम पाप से, शैतान से और मृत्यु से स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, आज जितने लोग इन वचनों को सुने वो लोग सच में आजादी को प्राप्त कर पाए और आपके मार्गदर्शन में चल पाए। पिता, हर एक लोगों को अभी छू ले और हर एक लोगों को स्वतंत्रता की आत्मा दे, वो लोग स्वतंत्र हो जाएं। वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इन्हीं वचनों के द्वारा पिता, हम आपसे आशीष की मांग करते हैं। धन्यवाद, हर एक बातों में तेरी महिमा करते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। धन्यवाद खुदा, तेरी प्रार्थना को सुना इसके लिए यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, सच में आप लोग के लिए एक खुशखबरी है कि आप लोग पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से और मृत्यु की गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। परंतु आपको वचन पर ध्यान देना है, वचन का पालन करना है, वचन की शिक्षा पर आपको निरंतर बने रहने की जरूरत है। आप सबको जय मसीह।